पंजाब राज्य में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव शुरू होने में ज्यादा समय नहीं रह गया है और ऐसे में सभी सियासी पार्टियां अपने अपने प्रचार के लिए नए नए और अनोखे तरीके निकाल रही हैं। और ऐसा ही एक अनोखा कैंपेन आम आदमी पार्टी ने सोमवार से शुरू किया है। आम आदमी पार्टी ने 5 राज्यों में चुनाव के लिए एक मौका केजरीवाल को नाम से एक चुनावी कैंपेन की शुरुआत की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस कैंपेन के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली वालों से अपील की है कि वो अपना एक वीडियो बनाएं जिसमें वो ये बताएं कि दिल्ली सरकार की तरफ से किस योजना से उन्हें लाभ हुआ है और दिल्ली सरकार ने बीते सालों में क्या अच्छा काम किया है। ये बातें बताकर वो अन्य राज्यों के लोगों से अपील करें कि वो आम आदमी पार्टी को अपने राज्यों में एक मौका जरूर दें। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करें और जहां से आप कार्यकर्ता उस वीडियो को वायरल करेंगे। इस तरह सबसे ज्यादा वायरल होने वाले वीडियो को जिसने बनाया होगा उसके साथ केजरीवाल डिनर करेंगे। पूरे किए, दिल्ली के लोगों को हमने खूब सुविधाएं दी, हर वादे पूरे किए। क्या आप चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में अच्छे काम हुए ऐसे ही अच्छे काम बाकी देश में भी होने चाहिए? बाकी देश के भी स्कूल अस्पताल अच्छे होने चाहिए, बाकी देश में भी बिजली 24 घंटे होनी चाहिए, बिजली पानी मुफ्त होने चाहिए, बाकी देश में भी सड़कें अच्छी होनी चाहिए। चाहते हैं ना? हम दिल्ली में ये सब अच्छे काम कर पाए क्योंकि आपने, दिल्ली के लोगों ने हमें एक मौका दिया। बाकी जगहों पे भी हम तभी अच्छा काम कर पाएंगे जब अन्य राज्यों के लोग भी हमें एक मौका देंगे। आज से हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं। कैंपेन का नाम है एक मौका केजरीवाल को। इस कैंपेन में दिल्ली के लोग यानी कि आप अपना एक वीडियो बना के दूसरे राज्य के लोगों को बताएंगे कि दिल्ली में क्या क्या अच्छे काम हुए। आप अपनी एक वीडियो बनाएं और बताएं कि आपको हमारे कौन से काम पसंद आए, आम आदमी पार्टी की सरकार के कौन से काम पसंद आए, आपको किस काम से क्या फायदा हुआ। और चलिए अब आपको दिल्ली का कोरोना अपडेट दे देते हैं। 24 घंटे में 5,760 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 30 लोगों की जान गई है कोरोना वायरस से। इसके अलावा दिल्ली में 45,140 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो घट गया है और घटकर 11.79% हो गया है। तो ये दिल्ली का कोरोना अपडेट है। 5,000 से ज्यादा केसेस दिल्ली में बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। 30 लोगों की जान गई है कोरोना वायरस से। तो 24 घंटे में 30 लोगों की कोरोना वायरस से जान गई है। इसके अलावा एक्टिव केस की बात करें तो 45,140 एक्टिव केस इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट जो लगातार बढ़ रहा था वो अब घट गया है, 11% के करीब रह गया है। तो कोरोना के बीच थोड़ी राहत भरी खबर जरूर है क्योंकि 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। जो कभी 20,000 को पार कर गया था आंकड़ा, वो 5,000 पर आकर रह गया है। इसके अलावा डेथ रेट जो बढ़ रहा था, हालांकि डेथ रेट पहले भी कम था लेकिन उससे भी कम आ गया है। 30 लोगों की 24 घंटे में जान गई है। इसके अलावा पॉजिटिविटी दर में भी कमी दर्ज की गई है। और गजेंद्र सिंह मेरे सहयोगी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, अब ये आंकड़ा अगर हम देखते हैं 5,000 के करीब आंकड़ा है तो काफी राहत वाला आंकड़ा तो है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि टेस्टिंग कम हो रही है, इसी वजह से ट्रेस नहीं किया जा रहा है, ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं केस। ये वजह है कि अब केस कम आने शुरू हो रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा है या फिर ये सही है कि आंकड़ा वाकई में घट रहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी देखा गया है कि रविवार को लगभग 9,000 मामले सामने आए थे और आज की बात करें तो 5,707 मामले सामने आए हैं, जो वाकई में गिरता हुआ आंकड़ा है कोरोना की अगर हम बात करें। और अगर मौत की बात करें तो 30 मौतें दर्ज की गई हैं। हालांकि संक्रमण दर भी अब 11.79% हो गया है, जो कि परसों से कम जी। और अगर हम आंकड़ों की बात कर लें तो 13 जनवरी को सबसे ज्यादा आंकड़े 28,800 मामले लगभग सामने दर्ज किए गए थे, जिसको अगर आज देखा जाए तो वो काफी कम। लेकिन अगर हम बात कर लें कि तरीके से जांच की बात कर लें तो राजधानी में पिछले दिनों यानी अगर हम कल की बात करें तो लगभग 48,488 नमूनों की जांच की गई।
जबकि शनिवार की अगर हम बात करें तो लगभग 70,000 जांचें की गई। इसको देखते हुए ये आंकड़ा बनाया गया है। हालांकि अगर दिल्ली में देखा जाए तो टेस्टिंग जरूर हो रही है, काफी जगहों पे टेस्टिंग आपको दिख जाएगी होते हुए, लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अभी आंकड़े गिर रहे हैं, जो लोग हैं वो टेस्टिंग कराने कम जा रहे हैं, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि टेस्टिंग बराबर हो ताकि आंकड़े सामने आ सके। हमने भी देखा था कि किस तरीके से कल हमने देखा था कि 25 चौक से ही 3 जगह पे एक साथ टेस्टिंग चल रही थी, लोगों से टेस्टिंग कराई जा रही है। कहीं ना कहीं आंकड़े जो कम आ रहे हैं उसमें वीकेंड कर्फ्यू का भी कहा जा सकता है कि वीकेंड कर्फ्यू में शुरू के जो 2 हफ्ते वीकेंड कर्फ्यू रहा उसमें लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और काफी वो सफल होते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से ये आंकड़े काफी कम आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि आप ये बता रहे हैं कि जो फैसला लिया गया वो अब सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके अलावा भी अभी गजेंद्र, क्योंकि ऐसे पूरी तरीके से जो हम पॉजिटिविटी रेट को देखेंगे तो वो करीब करीब 5 से नीचे होना चाहिए, वो अभी भी 11 बरकरार है। इसका मतलब ये है कि अभी और ये पॉजिटिविटी रेट गिरना चाहिए। बिल्कुल, अभी और पॉजिटिव रेट कितना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भी देखा गया है कि सीएम को भी कहा गया है कि जो अगला वीकेंड कर्फ्यू है उसको हटाया जाए, जिसके ऊपर 27 तारीख को बैठक भी होनी है। लेकिन अगर अभी इस तरीके से केस अभी आ रहे हैं, 5 से ज़्यादा का पॉजिटिव रेट है, उसको नीचे लाने के लिए अभी भी वीकेंड कर्फ्यू को जारी रखना वैसे सही होगा और लोगों को भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना ठीक है, यानी होगा। कि लोग जितना भी नियमों का पालन कर रहे हैं और सरकार की तरफ से जो नियमों का पालन कराया जा रहा है उसे अभी और भी ज्यादा तेज करना होगा, क्योंकि अभी पॉजिटिविटी रेट 5 से नीचे लाना बाकी है। शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। राजधानी में कोरोना संक्रमण के नए केस की रफ्तार कम होने के चलते सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से वीकेंड कर्फ्यू ऑड इवन रद्द प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा गया था, जिसे एलजी साहब ने ठुकरा दिया है। इसके लिए सदर बाजार के व्यापारी फेडरेशन ऑफ सदर ट्रेडर्स एसोसिएशन वाइस चेयरमैन परमजीत की तरफ से अध्यक्षता में उनकी प्रतिनिधि मंडल अध्यक्षता में उपराज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें फेडरेशन के अध्यक्ष राकेश यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतपाल सिंह मंगा, व्यापारी नेता शामिल थे। और इस दौरान पम्मा ने कहा कि दिल्ली के बाजारों पर लगाए गए इन नए प्रतिबंधों के चलते पिछले 2 लॉकडाउन के कारण जो व्यवसाय पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया था वो चरमराने के कगार पर पहुंच गया है। पूरी तरीके से व्यापार को नुकसान पहुंचा है। और दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए 1000 मेड इन इंडिया ड्रोन राजपथ पर रिहर्सल कर रही हैं। ये ड्रोन पहली बार बीटिंग द रिट्रीट में हिस्सा लेंगे। आपको बताएं कि बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन 29 जनवरी को किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके के पार्क एक्सटेंशन में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान चोरों ने करीब 2 लाख कैश और 15 लाख के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित परिवार का आरोप यह है कि पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं पुलिस का यह कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और राजधानी दिल्ली के सैदुल्ला जाब में मेहरौली बदरपुर रोड पर नई शराब आबकारी नीति के तहत शराब की दुकान यहां पर खोली गई थी, जिसे आज एमसीडी की तरफ से सील कर दिया गया है। इस दुकान सील करते वक्त दिल्ली पुलिस के जवान और स्थानीय निगम पार्षद भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि यहां से स्थानीय निगम पार्षद संजय ठाकुर हैं और उन्होंने दिल्ली सरकार की नई शराब आबकारी नीति का खुलकर विरोध किया था और कहा था कि हमारी जो मेहनत की आज उस मेहनत का ये नतीजा है कि एसडीएमसी की तरफ से इस दुकान को सील कर दिया गया है। देखिए, गैर कानूनी तरीके से जो शराब की दुकानें गैर कानूनी तरीके से जो खुला हुआ है, जो लीगली नहीं है, जहां हमारा नॉर्म्स है, एमसीडी का नॉर्म्स है, हम लोग सदन से पास किए थे कि अनलीगल जगह जहां भी खुला हुआ है शराब दुकान, हम लोग उसका ये विरोध करते हैं। और थोड़े दिन पहले एमसीडी
नोटिस दिया एमसीडी के बाद आज हमने इसको सील करवाया, क्योंकि हम लोग का ये है कि गैर कानूनी जहाँ भी उस तरह का थोपा नहीं जाए और उस तरह से इसको सील किया जा रहा है। और यहाँ फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।